गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुपर टेट संकल्प में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश टीईटी से संबंधित विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला करके आए हैं। विगत वर्षों में आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला क्विक रिवीजन के माध्यम से हम उपलब्ध करा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? ग्रीक भाषा के शब्द से। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? हिप्पोक्रेटस की। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पारिस्थितिकी। चौथा क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृत जीवी जीवाणु कौन सा है? एजाबीना। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रा की श्वासी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? यूक्लोरेला मिलता है। आठवां है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? सेक्रोमाइसिस कवक का प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कार्टिकोलस कहा जाता है। 10वां, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सकोलस कहा जाता है। अगला है, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन लाइकेन को जापान में सब्जी के रूप में खाते हैं। अगला है 12वां प्रश्न, वनस्पति जगत में किसको जल स्तर चर उभयचर कहते हैं? ब्रायोफाइटा को। अगला है 13, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में। अगला है 14, दवा एवं खाला के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेड्रा से प्राप्त की जाती है। अगला 15वां, किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? प्याज की। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन भाग खाया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? साइकस। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, सुपर टेट संकल्प को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो की श्रृंखला आपके लिए लाते रहें, हमारा उत्साह वर्धन करें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18, सामान्यतया अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? प्रकाश की। 19, सजीव प्रजनक अंकुरण किसमें पाया जाता है? राइजोफोरा में। 20वां, किस बीज में अधिक खाने से हो केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो सकता है? वनस्पति उत्पाद। 21, तेल बीज वाली फसल किससे संबंधित होती है? क्यूरोफेरी से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है 22, एरोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो ये औषधि पत्तियों से प्राप्त की जाती है। अगला है 23, एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि उत्पादन करता है? तना उत्पादन करता है। 24, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है लौंग में। अगला है 24, फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्प क्रम भाग खाया जाता है। अगला है 25, हल्दी चूर्ण टर्बोनिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। 26, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से प्राप्त होता है। अगला है 27, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? चावल की फसल में किया जाता है। 28, चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से प्राप्त होता है। 29, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16 तत्वों की। अगला है, धान का खेरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? जस्ता की कमी से होता है। अगला है 31, फूल गोभी का विटेल रोग किस तत्व की कमी से होता है?
एमओ की कमी से। अगला है 32, ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा। अगला है 33, प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। 34, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सीजन। अगला है 35, प्रकाशानुवर्ती संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला है 36, पादप वृद्धि अनुगमन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? जेसी बोस का नाम जुड़ा है। अगला है 37, किस पौधे को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यूकेलिप्टस। अगला है 38, पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल कहलाता है। तो साथियों, ये जितने भी प्रश्न हम आप पढ़ा रहे हैं इनको आप क्विक रिवीजन के माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं और ये सभी पिछले कई वर्षों में आए हुए टीटी एग्जाम या अन्य एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 39, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? फफूंदी होता है। अगला है 40, हरित लवण रोग किस फसल से संबंधित है? बाजरा से संबंधित है। 41, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण होता है। अगला है 44, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानिकारक होती है? कैटल पिलर की। अगला क्वेश्चन है 45, कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? फ्लोएम। अगला है 46, पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। अगला है 47, एक पौधे की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? वार्षिक वलयों की गिनती करके। अगला है संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है। अगला है जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जोहानसन ने प्रतिपादन किया। अगला है 50, तो आज की क्लास का ये 50वां प्रश्न है। बारबेरा मैविलटाक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? मक्का के लिए प्रसिद्ध है। अगला है 51, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसे मिला? कार्ल वर्बा को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है 52, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। अगला है सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? रॉबर्ट हुक द्वारा नाम दिया गया था। अगला है 54, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? सेंट्रिओल करती है। अगला है 55, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? प्रोटीन संश्लेषण। 56, यदि माइटोकॉन्ड्रिया का काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण। अगला है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला है 58, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? कोशक की कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सुपर टेट संकल्प को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे ही हम प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहें। तो आइए अगला प्रश्न 59, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम निभाता है। अगला है 60, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है। अगला है 61, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? लवक उपस्थित नहीं होता है।
अगला है 62 जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पूर्व किने ने किया था। अगला है 63 जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? हक्सले का कथन है। डीएनए के द्विकुंडलित प्रारंभ को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? वाटसन और क्रिक द्वारा दिया गया था। अगला है 65 न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की? ब्राउन द्वारा खोज की गई थी। कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला है पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? हैकेल को जाता है। अगला है 61 मुख्यतया मैंग्रोव वाले ज्वारी वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। 69 यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? ऑक्सीजन के कमी के कारण सभी जंतु की मृत्यु हो जाएगी। 70 खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है, इसमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरित होती है? एक जीव से दूसरे जीव के मध्य। अगला है 71 पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? 33% अनुपात में होना चाहिए। अगला है 72 कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। अगला है 73 भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन अर्थात वनों की कटाई। अगला है 74 वह वर्णक जो वनस्पति को परभक्षी कीटों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइटोसाइनिन है। अगला है 75 पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि सुपर टेक संकल्प को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। अगला प्रश्न है 76 भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। 77 धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन। 78 एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी पदचाप कहा जाता है। अगला है 79 कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोजित कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO कहते हैं। अगला है भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ। 82 किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं? सीसा के कारण। अगला प्रश्न है 83 ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा में। 84 वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया वह कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में के ऊपर स्थित है। अगला है 85 प्रदूषकों के रूप में कीटनाशक को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? बहुलक अवशोषक। अगला है 86 सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? निलायक कहा जाता है। अगला है 88 अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। 89 पेट्रियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। 90 विज्ञान की शाखा न्यूक्लियोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? स्नायु तंत्र का। गलत, स्नायु तंत्र का। अगला है टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके द्वारा किसके लिए उपयोगी है? आनुवंशिकी के लिए उपयोगी है। अगला है 92 नंबर रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी कहा जाता है। अगला है 93 पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? संरचना एवं वातावरण। अगला प्रश्न है 94
हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? चिकित्सा क्षेत्र में मिला। अगला है 95, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार खबिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? हार्व द्वारा की गई थी। अगला है हृदय का पहला प्रतिरोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। अगला है 97, डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया? वाटसन एवं क्रिक द्वारा रेखांकित किया गया। 98, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? डार्विन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला है 99, किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा कहा गया। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मेयर के द्वारा किया गया। अगला है 102, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियमी ऊतक करते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तंत्रिका ऊतक द्वारा किया जाता है। अगला 104, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तंत्रिका में कोई विभाजन नहीं होता। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिया गया। अगला है 106, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्र द्वारा स्थानांतरित होते हैं। अगला है 107 नंबर प्रश्न, नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत एवं गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? पिता के द्वारा। अगला है 108, एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। अगला है 109, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध उत्पन्न होंगे। अगला है डीएनए अणु की छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? चोर की पहचान के लिए। अगला है 111, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में रखा जाता है। अगला है 112, पैसिया एवं अमीबा के लिए हिस्टोलॉजिक शब्द क्या कहा जाता है? एक्वा अमीबा। अगला है चिपटे कृमियों को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? प्लोलामिन्थीज के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है टैपवार्म कृमि किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी है? प्लेथेलमिन्थीज के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है गोल कृमि को किस संघ के अंतर्गत रखा जाता है? निमेटलमिन्थीज के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है फेसेटिमा पोस्तुड़ा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है? केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। अगला है 117, किस समुद्र के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में मदद होता है? डाई के द्वारा। अगला है किस प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिससे माता मैथनोपरांत नर को मार देती है? मकड़ी के द्वारा। अगला है 119, तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? गैम्बूसिया को छोड़ देने से। अगला है 120, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बलगुल क्या है? ये चमगादड़ को कहा जाता है। अगला है 121, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी के कारण। 122, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला है 123, मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। अगला है 124, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत के द्वारा। अगला है 125वां प्रश्न, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता। तो साथियों, सुपर टेट संकल्प को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 126 मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में होता है। अगला 127 पचे हुए भोजन में मौजूद विटामिन पदार्थ का कौन सा अंग पोषण करता है? यकृत। अगला 128 मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय चाहिए? 0.8 सेकेंड। अगला 129 सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। 130 मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन सा होता है? का तिल्ली या प्लीहा में होता है। अगला है मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 80 से 82%। अगला 132 मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? हिपैरिन के कारण नहीं जमता है। अगला है 133 स्नायु के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। अगला है 134 लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी कितने दिनों के लिए होती हैं? 120 दिन जिंदा रहती हैं। अगला है लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला है 137 मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स की अधिक होती है मात्रा। 138 मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला 139 गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा पोषण मिलता है। 140 गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 141 शून्य के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांड उत्पादन के द्वारा। अगला है 142 गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की सुई लगाई जाती है। 143 थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन्स कौन सा है? THSH हार्मोन्स है। अगला 144 मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? अग्नाशय ग्रंथि। अगला 145 किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। अगला है 146 मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अगला है 147 किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान शरीर में गैस शरीर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? परासरण के द्वारा। अगला है आँख के रेटिना की परंपरागत कैंसर के किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म। अगला है 149 अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या हो सकता है? ग्लाइकोजन का अवक्षय हो सकता है। अगला 150 मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन के की वजह से बनता है। 151 हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। 152 ऊर्जा तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व है कैल्शियम। अगला है 153 मानव शरीर में ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। अगला है 154 गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस औषधि यंत्र का प्रयोग लाया जाता है? सिटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला है रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के। अगला है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला होता है? कैरोटीन के कारण। अगला है 158 छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। अगला है 159 मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त जन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत प्रभावित हो जाता है। 160 परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस विटामिन लक्षण के लिए तैयार की जाती है? विटामिन ए। तो साथियों ये थी आज की विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। तो तब आप इसका रिवीजन करके उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं तथा टेट सुपर टेट आदि में अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, नमस्कार।